माता सो पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वं मम देवते। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़ेगी राखें प्रभु जी तुम ही लाज। प्रमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु का महापुरुषों की संगत में जाकर जीव को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि हर वक्त वो मालिक का शुक्र गुजार बनकर अपना जीवन बसर करता है। जैसे फरमाते भी हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। सारा संसार इस माया जाल के अंधकार में डूब रहा है और रोशनी कहाँ है? साध संग में चांदना। सत्पुरुषों की संगत में ही हमें ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है, जीवन को सफल करने का मार्ग दिखलाई देता है। सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। लेकिन सत्संग में हर जीव को वास नहीं मिलता, हर जीव को सत्संग प्राप्त नहीं हो जाता। बड़े उच्च भागों से, बड़े दुर्लभ संजोग से महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। फिर उनकी संगत में जब हम जाते हैं तो वो हमें क्या उपदेश देते हैं कि ऐ प्राणी, संसार में रहो, संसार के काम भी करो, लेकिन किस प्रकार रहो? जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। संसार में इस तरह रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है, रहता भी जल में है, लेकिन जल का असर उस पर नहीं होने पाता। ऐसे आम दुनिया भी संसार में रहती है, देखने में शक्ल सूरत सबकी एक जैसी होती है। हंसा बगुला एक सा, भवसागर के माहे, बगुला ढूंढे माछरी और हंसा मोती खाए। हंस और बगुला दोनों सफेद रंग के पक्षी हैं और दोनों का जल में वास है, मगर जल में रहते हुए उनमें बहुत अंतर है। बगुला तो मछलियां पकड़ पकड़ कर खाता है
फिर जिसका आहार ही ऐसा है तो उसके मन के विचार भी तो वैसे होंगे। और हंस सुच्चे मोती चुन चुन कर खाता है, इसलिए उसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो ऐसे ही आम दुनियादार दिन रात इस काल और माया के चक्र में पड़े हुए अपने जीवन की कीमत को नहीं जान पाते। और गुरुमुख जन, जिनको ऐसा संयोग प्राप्त हो जाता है, वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं और उनको हर पल अपने मालिक पर विश्वास होता है। जैसे कोई प्रेमी कहता है, जब उसको सतगुरु की शरण मिली, अंदर से सुख, आनंद और शांति का अनुभव होने लगा, तो उसके मुख से निकला कि प्रभु, एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिन कृपा प्रभु आपकी कौन संभारे नाथ। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट अजी, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। तो प्रेमी विनय करता है कि प्रभु, मुझे केवल आपका ही भरोसा है, आपका ही आसरा है। आपकी कृपा के बिना कहाँ मुझे ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त हो सकता था। फिर ये जो कुछ भी दिया है, ये भी आपकी कृपा से ही मिला है। तो अब मैं कुछ भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ तो मुझे संकुचाहट आती है कि ये सब तो प्रभु आपका दिया हुआ है। लेकिन आम दुनिया कहती है, ये तो हमने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर मेहनत तूने करी है तो तुझे ये मनुष्य चोला किसने दिया है? तुझे कार्य करने की शक्ति किसने प्रदान करी है? जिसने ये शक्ति दी है, मालिक तो वो है। तो इसलिए वो प्रेमी कहता है कि ये सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। ऐसी अवस्था उसी वक्त आती है जब मालिक पर विश्वास हो जाता है। तो प्रेमी कहता है कि मैं दो हाथ जोड़कर आपके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ और विनय करता हूँ कि ऐ प्रभु, ये सारी आपकी ही रहमत है। तो सत्संग में आने का यही जीव को लाभ प्राप्त होता है कि सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। फिर प्रेमी इस पथ पर चलकर अपने जीवन को सफल बना लेता है। एक बार कोई राजा थे जिनका मंत्री सत्संगी था। तो राजा हर वक्त उसे कहते कि तुम्हारी इतनी लगन है, हर वक्त सत्संग में जाते हो, तो तुम्हें क्या लाभ होता है? तो कहता है, मुझे बहुत कुछ मिलता है, वो आनंद प्राप्त होता है जो राजमहल में भी नहीं मिल सकता। लेकिन जिसने इस आनंद को चखा ही नहीं, इस रस को चखा ही नहीं, वो क्या जाने कि भक्ति का क्या रस है। अब राजा सुनते, उसकी बात को आई गई कर देते, ये तो ऐसे ही कह रहा है, राजपाट में भला किस चीज की कमी है? सब कुछ शरीर के लिए तो है, लेकिन रूह के लिए तो सुखों के समानों में कुछ नहीं है। और वो हर वक्त अंतरात्मा से प्रसन्न चित रहता, हर समय नेक राय देता। तो एक दिन सत्संग से होकर आया, राजा के पैर के अंगूठे पर चोट लग गई, किसी पत्थर से टकरा गया, चोट लगी
अब 2-4 दिन पट्टी करवाई, जख्म और बढ़ गया। अब मंत्री और राजा जहां भी जाते दोनों इकट्ठे जाते। तो कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा, मंत्री भी साथ था, कि राजन, आपका इस जख्म का विष फैलना शुरू हो गया है। भलाई इसमें है कि इस अंगूठे को कटवा दो। अब राजा ने अपने मंत्री से सलाह करी। मंत्री कहता है, राजन, इसमें कोई भला होगा। अब ये बात आकर और भी 2-4 लोगों से बताई कि ऐसे डॉक्टर ने अंगूठा काटने का बताया, मंत्री कहता है इसमें भला है। अब जो नेक राय है या जो हृदय की पवित्रता है, उसको मिटाने के लिए अब कितनी सुगंधी बिखरी हो, थोड़ी सी गंदगी डाल दो, उस सारी को नष्ट कर दे। अब मंत्रिमंडल जो था पहले ही उससे खार खाते थे कि राजा इससे इतने प्रसन्न रहते हैं। अब वो तो सारे उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि राजन, ये कैसा हितैषी है, तुम्हारा अंगूठा कट रहा है, डॉक्टर ने तुम्हारा अंगूठा काट ही डाला और ये कहता है इसमें भी कोई भला होगा, ये तुम्हारा हितैषी है। अब जैसे ही सब ने उसके प्रति राजा को कान भरने शुरू किए, राजा ने उस मंत्री को राज से निकाल दिया। जब जाने लगा तो बड़ा प्रसन्न चित होकर कहता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ वो भी वाह वाह है। प्रसन्न होते हुए ये शब्द उच्चारण करते हुए और राय दरबार से चला। अब कुछ ही दिन बीते, अभी दूसरा मंत्री कोई नियुक्त नहीं हुआ था, इतना काबिल नहीं था कि जो राजा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो राजा जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। अब शाम के समय एक शिकार सामने आया, राजा ने घोड़ा दौड़ा लिया, बाकी सब तो पीछे रह गए। अब राजा उस घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते उनको शाम पड़ गई, तो सोचने लगे अब रात्रि तो यहाँ कहीं बितानी पड़ेगी। दूर से रोशनी दिखाई दी, अंधेरे में वहां पहुंच गए और वो गांव था भीलों का। और उन्होंने सुबह यज्ञ रचा हुआ था, उस यज्ञ में उन्होंने जीवित मनुष्य की आहुति देनी थी। अब उनके मुखिया ने कहा कि गांव में कोई भी बाहर से आए उसको हमारे पास ले आना, उसकी हम आहुति चढ़े। अब राजा पहुंचे, भीलों ने पकड़ लिया। अब वो राजा कहता है, भी मैं तो राजा हूँ इस नगरी का, तो कैसे मेरी आहुति दोगे? कहते हैं ये बात कोई नहीं सुनी जाएगी, आप चुपचाप हमारे साथ चल। अब राजा भी विवश हो गया, जाना पड़ा। रात्रि चिंता में बीत गई, सुबह दिन चढ़ा। तो दिन के समय, अब रात्रि के समय जब जीव पर किसी प्रकार का भी कोई कष्ट आता है, कहीं से भी कोई सहारा नजर नहीं आता, तो उस समय हम किसका सहारा लेते हैं? उस भगवान का। क्या है प्रभु, अब इस संकट की घड़ी में तू ही आ जा। अब रात्रि भर बेचैन था, जब ये सुना कि सुबह मेरी तो बलि चढ़ाई जाएगी। अब रात्रि के समय प्रभु का शुक्राना करने लगा कि प्रभु तुम तो दीन बंधु हो, रखवाले हो सबके, ये कैसी विपदा मेरे ऊपर आन पड़ी। अब विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। रात्रि भर प्रभु के आगे फरियाद करता रहा। अब दिन चढ़ा, जब बलि के लिए ले गए, पुरोहित ने सारा शरीर देखा
तो पैर का अंगूठा कटा हुआ था। कहने लगे कि ये तो बलि चढ़ाने के योग्य नहीं, इसका तो अंग भंग है। बलि उसकी चढ़ाई जाएगी जिसका कोई अंग भंग ना हो, इसको छोड़ो, किसी और को लिया। अब राजा शुक्र शुक्र करता हुआ कहता है कि इतने कष्ट की घड़ी में मैंने भगवान से पुकारा तो किस प्रकार भगवान ने मेरी रक्षा करी। मंत्री रोज मुझे कहता था कि सत्संग में बहुत कुछ मिलता है, बड़ा ज्ञान मिलता है, लेकिन मैंने उस पर विश्वास ना करते हुए उसको राज दरबार से निकाल डाला। अगर आज मंत्री होता, वो मेरे साथ आता, ऐसी विपदा की घड़ी में और कोई भी मेरा साथी ना बन सका, तो मैं अकेले का अकेला ही रह गया। ये तो उस प्रभु की दया हुई जो मैं बच गया। जब वापस पहुंचा तो सीधा उस मंत्री के घर जा पहुंचे। तो राजा कहने लगे कि आप दोबारा मेरे साथ चलो और मंत्री पद को संभालो। अभी तक कोई मंत्री नहीं रखा गया। फिर अपनी सारी वार्ता भी सुनाई कि मेरे साथ रात्रि को क्या हुआ। तो पूछने लगे कि जब तुम्हें निकाला था, जब मेरा अंगूठा कटा, तब भी आपने यही कहा कि प्रभु की हर रजा में कोई ना कोई मौत छिपी होती है। भगवान हमेशा जीव का भला ही चाहते हैं। जब आपको निकाला तब भी आपने यही कहा कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तब भी तुम प्रसन्नचित निकल गए, तब भी तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं लगा। तो मंत्री कहता है, राजन, ये जो आपकी प्रारब्ध में लिखा था वो होना था, लेकिन अगर मैं आपके साथ होता, आपका तो अंगूठा कटा हुआ था, आपको उन्होंने अंग भंग जानकर छोड़ दिया। मैं अगर तुम्हारे साथ जाता, मेरी तो आहुति चढ़ जाती। तो इसलिए जो भी मालिक करता है उसमें कोई ना कोई भलाई होती। अब तो और भी विश्वास राजा का बढ़ गया कि ये मेरा मंत्री इतना समझदार है, लेकिन मैंने ही इसको दूर। बहुत प्राश्चित हुआ, साथ लेकर राज दरबार में उसको पहुंचे कि अब पूरी जिंदगी तुमने इस मंत्री पद पर ही रहना है। तो सच, जो भी जीव सत्संग में जाता है, महापुरुषों की संगत का यही प्रभाव है कि मालिक की हर रजा को वो खुशी खुशी से मानता है। थोड़ी देर के लिए कष्ट आता है, लेकिन वो भरोसा रखता है अपने मालिक पर। तो भगवान भी उसकी कैसी रक्षा करते हैं। किस प्रकार राजा के विचारों में परिवर्तन आया जब रात्रि भर वो बंधन में पड़ा था। तो ऐसे ही जीव इस काल माया के बंधन में दिन रात पड़ा हुआ है। इसको सूझबूझ नहीं कि मेरा जीवन किधर जा रहा है, मुझे इससे प्राप्त क्या होगा जिस कार्य में मैं लगा हूं। केवल अपने शरीर की सोचता हुआ चलता जा रहा है। मगर महापुरुष फरमाते हैं कि ए प्राणी, तू आयो लहा लैण, लागो कित को फकड़े, सब मुक्ति चले गए। तू मनुष्य जीवन को पाकर लाभ उठाने के लिए आया था। इन श्वासों की पूंजी से बहुत कुछ खरीद करना था। इन श्वासों से तुझे बहुत लाभ उठाना था, लेकिन किन धंधों में लग गया। केवल शरीर के। शरीर तो विनश जाना है। कौन सी चीज है जो जीव के साथ जाती है? किया हुआ मालिक के नाम का सिमरन, किए हुए शुभ कर्म, वो तो साथ जाते हैं। जब जीव जाता है तो हम कहते हैं भी इसकी ये जायदाद है, ये बच्चों के नाम हो जानी चाहिए, इसकी वसीयत पहले ही करवा के रख ले। ये चीज है, ये भी बच्चों की है। मकान है, वो भी बच्चों का है। और भी बड़े से बड़े पदार्थ है कि ये माता पिता की बच्चों के लिए है।
लेकिन कोई ये कहता है कि जो उन्होंने सिमरन किया है, जो शुभ कर्म किए हैं, वो बच्चों के हैं। ये दात कोई भी किसी को नहीं दे सकता, जीव अपने साथ ले जाता है। तो सबसे बड़ी दात कौन सी हुई? जो यहाँ भी सुख देने वाली, आगे भी साथ जाने वाली। लेकिन उसी से हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। महापुरुषों को दया आती है, वो फिर अपने पास बुलाकर हमें ये शिक्षा देते हैं, हमें ये ज्ञान देते हैं कि जिस लिए तू संसार में आया है वो काम भी कर ले। तो इन कामों में अब जब उस राजा ने प्रभु को याद किया तो उसका जीवन भी बच गया, उसको अंदर से ज्ञान भी प्राप्त हो गया कि मैं किस मार्ग पर चल रहा था। जब मालिक की याद दिल में आती है तो अंतरात्मा से आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो उस वक्त फिर प्रभु भी उसके हृदय में बस जाते हैं। वो पल पल अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। जीवन थोड़ा ही भला जो सत सिमरन में जाए, चाहे जीवन बड़ा है या छोटा है, मालिक की याद में बीत जाए तो हमारा जीवन सफल है। तो इसलिए महापुरुष भी हमें यही कहते हैं, यही उपदेश देते हैं, ग्रंथों में भी यही लिखा है। लेकिन पढ़ते हुए, सुनते हुए फिर माया जाल हमें लपेट लेती है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि बार बार सत्संग में आओ, बार बार उस मालिक की याद अपने दिल में बसाओ, रोज रोज कर्म करो, ये किए हुए कर्म तुम्हारे काम आएंगे। तो जब ऐसी प्रेरणा महापुरुषों से हमें मिलती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। उस मार्ग पर चलकर हमें आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है, सच्चा सुख भी मिलता है, जीवन भी आनंद से बीतता है। बोलो जयकार।